दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके सामने जो तीन वर्ड लिखे हैं, एप्पल, इंडिया और हैप्पीनेस, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? क्या बोला तूने? नहीं जानते? दोस्तों, ये तीनों के तीनों वर्ड नाउन है। क्या है? नाउन। लेकिन ओ भाई ये क्या है? एक मिनट, क्या आपको पता है नाउन क्या होता है? नाउन के टाइप्स कितने होते हैं और नाउन का यूज क्या होता है, और नाउन कहाँ कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है? अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं नाउन, जो आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है काम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन की परिभाषा क्या होती है। अच्छा, आप जानते हैं नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोस्तों, जो आपका नाउन है, इसको आपने हिंदी में पढ़ रखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा यानी कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि नाउन को आगे जानने से पहले नाउन के बारे में तो जान लें। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पपीता। क्या? पपीता। अब आपके दिमाग में आया होगा कि नाउन पपीता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी इसको आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पपीता मतलब पी फॉर हमारा आ जाएगा पर्सन, ए फॉर हमारा आ जाएगा एनिमल, पी फॉर आ जाएगा हमारा प्लेस, आई फॉर आ जाएगा हमारा आइडिया, और टी फॉर आ जाएगा हमारा थिंग। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, आइडिया, थिंग। अच्छा, इस ए का वो तो साउंड अच्छा करे इसलिए लगा दिया कि पपीता बन जाए, है ना। बाकी आप ए फॉर एनीथिंग भी समझ सकते हैं। तो मेन बात पाते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, कि कोई भी व्यक्ति, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति नाउन है। हर एक व्यक्ति नाउन है, कोई भी इंसान हो, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, कोई भी हो, सब आपके नाउन है। एनिमल, कोई भी जानवर हो, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, कोई भी, सारे जानवर हमारे नाउन है। प्लेस, हर जगह, कोई भी जगह हो, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, चाइना, कोई भी जगह, हर जगह आपकी नाउन है। आइडिया, देखो अभी तक हमने तीन बातें करी, पर्सन, एनिमल, प्लेस, ये सारी वो चीज़ें आप अपनी आंखों से देख सकते हो। लेकिन आइडिया, आइडिया आप सोचते हो, उसे आप देख नहीं सकते, सोचते हो। तो आपकी सोच, जो आप सोच रहे हो, थिंकिंग, वो भी आपकी एक नाउन है। और बाकी बच्चे हुए जितनी भी चीज़ें, थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग है, ये मार्कर से लेके ऊपर उड़ने वाला प्लेन, सारी चीज़ें आपकी नाउन है। तो आपने नाउन को समझा कि नाउन क्या होता है? सारे पर्सन, सारे एनिमल, सारे प्लेस, सारे आइडिया, जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, सब आपकी नाउन है। यानी कि एक छोटी सी सुई से लेके आसमान में जाने वाला रॉकेट, सारी चीज़ें आपकी नाउन है। तो आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन क्लियर हुई हो। दोस्तों आखिर नाउन ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, नाउन इंपॉर्टेंट और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपकी राइटिंग स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल और आपकी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपने नाउन के ऊपर अपनी कमांड बना ली तो आप ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, और जो कॉमन गलतियाँ लोग करते हैं नाउन के केस में, उसको भी जानेंगे, उसको भी सीखेंगे, है ना, कि उन गलतियों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो। और आखिरी में मैं आपसे जो आज पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड कोई क्विज के क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी नॉलेज को भी एनहेंस करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने नाउन की डेफिनेशन जानी कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अब जानते हैं नाउन के टाइप्स। दोस्तों, अक्सर आप नाउन के टाइप्स में किसी किताब में देखोगे, कहीं देखोगे तो लोग डायरेक्ट नाउन के टाइप्स बताते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि गलत नहीं है, किसी हद तक ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने तरीके से आपको बताऊं तो नाउन के बेसिक जो काइंड्स होते हैं वो होते हैं दो। कौन कौन से? पहला होता है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन जो नाम बना है, ये बना एक वर्ड, इसको हम बोलते हैं काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, किसी चीज़ को गिनना। तो आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काउंटेबल मतलब कि जिस भी चीज़ को हम गिन सकते हैं सॉरी, जिस भी चीज़ को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे हाथ में अभी कितने मार्कर हैं, तो आप भाई इसे काउंट करके बता सकते हो कि भैया आपके हाथ में अभी 4 मार्कर हैं, आपके हाथ में 4 मार्कर हैं, है ना। तो दोस्तों, आपने इसे गिन लिया, तो जिस भी चीज़ को आप गिन सकते हो उसे काउंटेबल बोलते हो, है ना। जैसे कि मार्कर है, मैं आपसे पूछूं आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, तो आप गिन के बता सकते हो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो जिस भी चीज़ को आप गिन सकते हो वो आपका काउंटेबल नाउन, सिंपल। और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल सिंपल, जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि आपको बताऊं, वाटर, वाटर को आप गिन नहीं सकते, है ना। किसी की फीलिंग्स को आप गिन नहीं सकते कि आपसे वो कितना प्यार करता है, कितनी नफरत करता है ना। किसी की फीलिंग्स को आप गिन नहीं सकते, वाटर को आप गिन नहीं सकते, एयर को आप गिन नहीं सकते, ये चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक। तो दोस्तों, आपने जाना कि एक हमारे दादाजी थे। दादाजी कहानी समझते हैं। देखिए, आप नाउन को मान लीजिए कि ये हमारे ग्रैंडफादर, ये हमारे
ग्रैंडफादर थे, है ना, नाउन के ग्रैंडफादर। अब नाउन जो ग्रैंडफादर थे, इन लोगों के 2 बच्चे आए, इनके 2 बच्चे आए, एक आपका अनकाउंटेबल नाउन आया और एक आपका एक आपका काउंटेबल नाउन आया और एक आपका अनकाउंटेबल नाउन आया। ठीक, अब भाई काउंटेबल नाउन की भी शादी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। देखो सबसे ऊपर नाउन थे जिनको हमने दादाजी बोल दिया, दादाजी के 2 बच्चे हुए, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन की शादी होगी तो इनके ही बच्चे होंगे भाई, बिल्कुल होंगे। तो काउंटेबल नाउन के भी 3 बच्चे हुए, जिसमें से पहले का इनने क्या नाम रखा, पहले का इन्होंने नाम रखा प्रॉपर नाउन। क्या नाम रखा, प्रॉपर नाउन। दूसरे का भैया इन्होंने नाम रखा कॉमन नाउन। अभी बारी बारी सबको सीखेंगे, है ना, कॉमन नाउन। और तीसरे का नाम रखा दोस्तों इनने कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो भैया नाउन के जो पहले बेटे थे काउंटेबल नाउन, उनके 3 बेटे हुए, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। सेम अनकाउंटेबल ने भी शादी का, और अनकाउंटेबल भाई एक लाइन में विश्वास रखते थे कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर, है ना। तो इन्होंने 2 ही बच्चे किए। इन्होंने अपने पहले बेटे का नाम रखा मटेरियल नाउन। क्या रखा, मटेरियल नाउन। और अपने दूसरे बच्चे का नाम रखा इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा दोस्तों मेरी लाइन पे मत जाना, वो तो ऐसे कोट है ना कि आप सुनो भाई ऐसे थोड़ी होता है, मेरे 3 भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं, है ना, बिल्कुल सही है, वो तो लाइन थी, ठीक है। देखिए तो काउंटेबल के 3 हुए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल के 2 हुए, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो आप किसी जनरली बुक में देखोगे तो बुक में ऐसे ही होता है, नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स में वो ये बता देते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन हमने आपको बताया कि पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल आते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं बारी बारी इन 5 भाइयों के बारे में, इन 5 भाइयों के बारे में। भाई तो हुए ना ये, ठीक है। चलो दोस्तों बात करते हैं, देखिए काउंटेबल नाउन, मैंने आपको अभी बताया कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको आप गिन सकते हो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल पेन, बाइक, कार, है ना, इन सब चीज़ों को आप गिन सकते हो, ठीक। प्रॉपर नाउन जो इसका पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट बोल सकते हैं, पहले टाइप्स बोल सकते हैं कि पहला टाइप क्या है, प्रॉपर नाउन, कि नाउन विच डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, कि जो नाउन एक पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करे उसे ही हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन को सिंपल बोल सकते हो कि ये वो नाउन है कि जो दुनिया में अपने आप में एक ही होते हैं। जैसे कि बोलता हूँ सचिन तेंदुलकर। अब दोस्तों सचिन तेंदुलकर के नाम के तो बहुत सारे होंगे, हो सकता है कि एक गली के अंदर 4 सचिन तेंदुलकर रहते हो, लेकिन जो क्वालिटी जिस सचिन की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की, ठीक है। अब सचिन नाम के तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्वालिटी हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के अंदर है वो औरों में नहीं होगी, या जो दूसरे वाले सचिन में है, मान लो जो आपकी गली में सचिन रहता है वो फुटबॉल अच्छा खेलता है, और मेरी गली में सचिन रहता है वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, उनका नाम सेम है लेकिन उनकी क्वालिटी अलग है। जैसे ही मैं क्वालिटी पे आऊँगा तो वो फिक्स हो जाएगा कि यार इसी वाले सचिन की बात चल रही है। सेम अगर हम बात करें ताजमहल की, ताजमहल दुनिया में एक ही है, एक फिक्स है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन होते हैं, जो अपने आप में एक ही होते हैं और फिक्स होते हैं कि यार इसी की बात चल रही है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक। आगे बात करें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ अ सेम क्लास, कि जब सेम क्लास के लोगों को हम किसी एक नाम से बुला सकते हैं। क्लास जहाँ पढ़ते हैं वो क्लास नहीं, कैटेगरी, कि अगर एक कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हम किसी एक नाम से बुला सकें तो उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि देखिए यहाँ पे लड़के खड़े हैं, एक है राम, एक है श्याम, एक है राहुल। अब इनको अगर मैं सिंगल सिंगल बुलाना हो, मान लो राम को बुलाना हो तो बोलो बेटा राम इधर आना, बेटा श्याम इधर आना। लेकिन अगर इकट्ठा बुलाना हो तो मैं इकट्ठा बुलाने के लिए एक नाम का यूज़ कर सकता हूँ जिसे हम बोलते हैं बॉयज़। अब बॉयज़ के अंदर राम भी आ गया, श्याम भी आ गया, राहुल भी आ गया, तो बॉयज़ हमारा कॉमन नाउन हुआ कि सेम कैटेगरी। कैटेगरी क्या थी कि तीनों ही क्या लड़के थे, तीनों लड़कों को हमने किस नाम से बुला लिया, बॉयज़, इसीलिए इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी होती तो गर्ल्स, है ना। आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। नाउन विच डिनोट होल कम्युनिटी और ग्रुप, जब पूरी कम्युनिटी और ग्रुप को हम किसी एक नाम से बुला सकें तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के लिए जो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर, ग्रुप ऑफ सोल्जर को क्या बोल देते हो, आर्मी। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, जहाँ बहुत सारे आपके होते हैं ना म्यूजिशियन जो गाना वगाना करते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, बैंड। जहाँ बहुत सारे डायरेक्टर बैठे होते हैं कंपनी के, उसे हम बोलते हैं बोर्ड, कहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो ये वो चीज़ ये वो नाउन होता है जो अलग अलग टाइप्स के लोगों को एक ही नाम से बुला देता है ना। लिखा है ना, कम्युनिटी और ग्रुप को एक ही नाम से बुला सकते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, सॉरी हाँ, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम, है ना, कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो उनको हम एक नाम से बुला सकते हैं टीम, है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बुला सकते हैं क्लास, है ना। तो दोस्तों आई होप आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं अगला टाइप जो कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन और उसके काइंड्स।
दोस्तों बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन और उसके टाइप्स की। देखिए मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, विच कैन नॉट बी काउंट, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे कि किसी की ईमानदारी, ऑनेस्टी को आप गिन नहीं सकते, है ना, वाटर, एयर, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या करते हैं। पहला टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, कि वो मैटर और वो सब्सटेंस जिससे दूसरी वस्तु बनती है, यानी कि जब किसी एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बन रही हो, तो जिस वस्तु से दूसरी वस्तु बन रही है उसी वस्तु को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब जैसे कि गोल्ड से गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती है। सिल्वर, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये वो मैटर सब्सटेंस है जिनसे हम दूसरी वस्तुओं का बनाते हैं, दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। अगला टाइप है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, कि किसी की क्वालिटी, किसी का कोई एक्शन कर रहा है कोई, और कोई उसकी स्टेट है, हम इन सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। जैसे क्वालिटी किसी की, कोई काइंडनेस है, अच्छा है, कोई ऑनेस्ट, ईमानदार है, गुडनेस अच्छा है। काइंडनेस मतलब दयालु बोल सकते हैं, दयालु है, अच्छा है ना, ईमानदार है, अच्छा है, तो इसकी क्वालिटी है, तो क्वालिटी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक्शन मतलब कि कुछ एक्शन कर रहा है वो, जैसे हंस रहा है, चल रहा है, चोरी कर रहा है ना, भाई चोरी कर रहा है, भले गंदी बात है लेकिन है तो एक्शन ही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और स्टेट, कि कुछ कर नहीं रहा, कि बस एक अवस्था में बैठा है ना, सो रहा है, सिर्फ कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ सो रहा है, सिर्फ बीमार है, और चाइल्डहुड, बचपन की बातें, ठीक है। तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आप एक डेफिनेशन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नाउन विच कैन नॉट बी सीन बट फील, कि जिस नाउन को हम देख तो नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि किसी की ईमानदारी को आप देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हो। किसी के गुस्से को आप देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हो। किसी के प्यार को आप देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, है ना। तो गाइस यहाँ पे हमने खत्म किया अपना नाउन के टाइप्स। कौन कौन से थे, काउंटेबल था, अनकाउंटेबल था। काउंटेबल के 3, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल के 2, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं इतने पार्ट में। अभी नाउन खत्म नहीं हुआ, अभी तो नाउन का स्टार्ट ही हुआ है सिर्फ, लेकिन इतने पार्ट में लोग गलती कहाँ करते हैं, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। दोस्तों देखो, अगर हम बात करें, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि मैंने आपको बताया, पढ़ सकते हो एक बार, कि मैंने कॉमन में क्या लिखवाया था, कि कॉमन नाउन होता है जब सेम कैटेगरी के लोगों को हम किसी एक नाम से बुलाएं। जैसे कि आपके यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी है बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी, मेरी ड्राइंग पे मत जाएगा, इस ड्राइंग तो ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी आपकी लड़कियाँ खड़ी हैं, अलग अलग नाम है, रिंकी, पिंकी, टिंकी, कुछ भी नाम है, ठीक है। आपको इन्हें एक कॉमन नेम से बुलाना है, तो आप क्या बोल सकते हो, इनको आप बोल सकते हो गर्ल्स, है ना। लेकिन अब देखना, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, एक लड़का खड़ा है जो 6th क्लास में है, और एक लड़की खड़ी है जो 6th क्लास में है ना। अब इन दोनों को आपको बुलाना है, तो कैसे बुलाओगे, आप बोलोगे स्टूडेंट्स। क्या बोलोगे बेटा, स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि ये लड़का बॉय स्टूडेंट है और ये गर्ल स्टूडेंट, लेकिन दोनों को बुलाने के लिए आपने क्या वर्ड यूज कर लिया, स्टूडेंट। तो ये आपका नाउन कौन सा हुआ, ये आपका हुआ कलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आपने अलग अलग कैटेगरी के लोगों को एक नाम से बुलाया है, यहाँ पे सेम कैटेगरी के लोगों को एक नाम से। तो कॉमन क्या होता है, जब सेम कैटेगरी के हों और आप उन्हें एक नाम से बुलाओ तो कॉमन, जब अलग अलग कैटेगरी के हों और सेम नाम से बुलाओ तो कलेक्टिव। तो यहाँ लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब दोस्तों आपके सामने कुछ जो हमने 5 टाइप पढ़े हैं नाउन के, उसी के ऊपर एक छोटा से 5-6 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। गाइस आपके सामने 5 वर्ड लिखे हैं मैंने, बस आपको सिंपल बताना है कि ये 5 वर्ड कौन से नाउन के अंडर आते हैं, कि लव कौन सा नाउन है हमारा, राहुल, स्टील, टीचर और ताजमहल कौन सा नाउन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा नाउन है, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों अभी आपको बताना है कि आपके आसपास कौन से 3 नाउन अभी मौजूद हैं। 3 नाउन के नाम अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से 3 नाउन अभी आपके आसपास मौजूद हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, आगे के टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।